पार्षद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्षद मुर्दाबाद मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पालिका एमसी जिंदाबाद 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 पालिका एकता जिंदाबाद 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 नगर पालिका बरवाड़ा जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं डरेंगे मुल्की से ठीक चलेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे मुल्की से ठीक चलेंगे कुर्सी से। लड़ा लड़े थे गोलों से अब लड़ेंगे चोरों से लड़ा लड़े थे गोलों से अब लड़ेंगे चोरों से। हमारी पूरी करो मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हम जी आज किस लिए धरना दे रहे हैं नगर पालिका के कार्यालय के आगे? ये धरना आज एक सांकेतिक धरना है और हमारी एसोसिएशन ने पूरे ऑल हरियाणा की नगर पालिका और नगर परिषद ने फैसला लिया था कि 29 तारीख को हम पूरी नगर पालिका और नगर परिषद पर एक दिन के लिए सांकेतिक धरने पर बैठेंगे और 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री ने हमारा एक सम्मेलन जेज यूनिवर्सिटी में बुलाया था अपनी मांगों को मनाने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने हमें खाली हाथ वहाँ से लौटा दिया और उसके विरोध में हम आज यहाँ बैठे हैं। तो क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांग यही है कि जो 14 वार्डों को अनअप्रूव कर दिया गया है उनको अप्रूव किया जाए, उन वार्डों में काम शुरू कर दिए जाए। और आज एक पुल बनाने के लिए भी हमें टेंडर की वेट करनी पड़ती है और हमें लगभग 20 लाख के आसपास डिपार्टमेंटली काम करने का पावर दी जाए और हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और हमारी पेंशन लागू की जाए। तो कब तक चलेगा धरना ये आपका? ये आज एक दिन का आज धरना किस उपलक्ष्य में दिया हुआ है नगर पालिका में? सबसे पहले तो मैं मीडिया प्रभारी जितने भी हैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर हमारी आवाज़ पब्लिक तक और सरकार तक पहुंचा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। और मैं पार्षद मोहन सिंह प्रजापति वार्ड नंबर 17 बरवाड़ा जिला हिसार। हमारा आज धरना ये इसलिए है कि 25 तारीख को मुख्यमंत्री द्वारा पूरे हरियाणा के सभी पार्षदों को बुलाया गया था कि आपको ऐसी शक्ति दी जाएगी जो आप अपने पब्लिक की जो वार्ड की पब्लिक है आप उनका जो भी जरूरतमंद सुविधाएं हैं वो आप दे सकोगे। परंतु वहाँ पर एक पूरे हरियाणा के कोने कोने से सभी पार्षद इकट्ठा हुए और उनको एक जूझना पकड़ा दिया गया कि इसको बजाओ और घूमते रहो। हमको कोई शक्ति नहीं मिली है, वार्ड में हम कोई कार्य नहीं कर सकते। एक छोटी समस्या अगर आ गई तो हमको दूर नहीं, 10 ईंटें गली में फट गई तो उसको लगा नहीं सकते, उसके लिए भी टेंडर की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी मांग तो ये थी सबसे पहले तो कि किसी भी पार्षद को वार्ड में किसी पर काम करने के लिए 20 लाख रुपए तक की पावर दी जाए ताकि जनता का भला कर सके। उसके अलावा पार्षदों का मानदेय बढ़ाया जाए, पेंशन लागू की जाए। परंतु इन सब मांगों को मुख्यमंत्री ने 16 तारीख को ये कह करके हमको उत्साहित कर दिया कि आपकी मांगों को और अधिक तरीके से माना जाएगा और अधिक सुविधा दी जाएगी। 25 तारीख को जब बुलाया उन्होंने वहाँ पर सभी पार्षदों का अपमानजनक कह सकते हम तो और एक जूझना पकड़ा दिया कि इसको बजाओ और घूमते रहो। संदीप जी आज धरना किस लिए दे रखे हैं नगर पालिका कार्यालय के आगे सभी पार्षदों और चेयरमैन द्वारा? बलेचा जी आपका धरना स्थल पर पहुँचने का पर धन्यवाद। मैं पार्षद वार्ड नंबर 1 बरवाड़ा। ऊंचा बोला। धरना तो बलेचा जी आज ये जो हमारी मांगे थी मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया था 1 महीने पहले, तो उन मांगों के लिए 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने सभी पार्षदों का सम्मेलन रखा था हिसार में। तो मुख्यमंत्री जी ने जो बेइज्जती हमारी सभी पार्षदों की है, ऐसी बेइज्जती आज तक किसी सरकार के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की हरियाणा की। हमारे को झुंझुना दे दिया, मीठी मीठी बातें सुना के हमारे को झुंझुना दे दिया। हमारी मांगे थी भाई जैसे हमारे वार्ड में हमें काम करने के लिए 20 लाख की पावर दी जाए, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए
अच्छा, हमारी जो पेंशन है, पेंशन लागू की जाए। अच्छा, और भी मतलब 2-4 मांगे थी जो हमारी मांगे जायज़ है, तो उनके एवज में हमने मुख्यमंत्री जी से मतलब ये 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया है बड़ौदा नगर पालिका के और हरियाणा के सभी पार्षदों ने। तो जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, ये धरना इसी तरह से चलता रहेगा। धन्यवाद। में आज धरना दिया गया है, आपने भी उनका समर्थन दिया है? बिल्कुल समर्थन दिया है। पार्षदों की इसमें मांग लगभग 6-7 मांगे हैं और एक आध मांग को छोड़कर मैं सभी पार्षदों के समर्थन में हूँ। देखो, सरकार के बीच की कड़ी और जनता के बीच की कड़ी प्रथम रिश्ते पार्षद होते हैं और आम जो जन समस्याएँ होती है सबसे पहले पार्षद के पास आती हैं। तो ऐसे में पार्षदों द्वारा जो मांगे करी गई है वार्ड के विकास के लिए, देखो प्रथम दृष्टया पार्षद ही समझता है कि आज जो ई-टेंडरिंग की व्यवस्था है उसमें लंबी प्रक्रिया है। कोई काम पार्षद को मान लिया आज जरूरत है, लाख रुपए की गली आज उसमें बनानी है, 2 लाख की गली आज इमरजेंसी हालात ऐसी होती है, जनता पार्षदों पर दबाव बनाती है। पार्षद के पास अगर पावर नहीं होगी तो वो गली कैसे बनाएगी? और टेंडर लगाए तो टेंडर की प्रक्रिया ऐसे क्या, कई बार तो 3-3 बारी 2-2-3-3 बारी टेंडर रिकॉल करने पड़ जाते हैं, फर्म नहीं आती, अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो ऐसे में जो पार्षदों की मांग है वे विभागीय तौर पे हमारे को 20 लाख की शक्तियाँ दी जाएंगी। 20 लाख की जो विभागीय कार्यों की शक्तियाँ मिलेंगी तो इसको जनता को तुरंत लाभ मिलेगा। इसका कोई भी गली बनानी है, कोई भी नाली बनानी है, पुली बनानी है, मतलब छोटे छोटे जो आम जन की समस्याएँ होती हैं वो तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएगी समस्या। लेकिन टेंडर प्रक्रिया लंबे होने से क्या होता है, जो कोई आज करना हुआ हमारा 6 महीने में होगा, इतने में पार्षदों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तनाव की स्थिति रहती है और जनता का दबाव रहता है। पेंशन तो आप देख ही रहे हैं, जब पार्षद चुना जाता है तो अपना काम धंधा उसका लगभग मैं ये कह दूँ छूट जाता है, कोई काम नहीं कर सकता वो। और राजनीति जब एंट्री करता है तो 5 साल का जो कार्यकाल होता है उसके बाद भी जनता के बीच में जुड़ा रहता है। जनता के बीच में रहना एक बार जुड़ जाता है तो जनता के बीच से भागा नहीं जा सकता। ऐसे में उसकी आजीविका चलाने के लिए उसका भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए, पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए, कोई दो राय नहीं। और जो भत्ता मिलता है, मानदेय जो है, मानदेय भी अभी पीछे वैसे बढ़ाया था लेकिन फिर भी जो मानदेय बढ़ाया वो नाकाफ़ी है और पार्षद का बिल्कुल 21,000 के करीब मानदेय होना चाहिए ताकि उसको आपकी आजीविका चलाने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि आज देखते हो कि लगभग 80 रुपये किलो तो दूध हो गया। अब घर में कोई आएगा तो ऐसा तो नहीं है ना उसको बिना चाय पिलाए भेज देगा। अगर उसके घर में 50 भी व्यक्ति रोज़ आते हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए कि उसका 20-30 हज़ार रुपये का मंथली खर्चा तो आम बात है। तो ऐसे में पार्षद क्या करे बेचारा, ना तो कोई काम कर सकता। अब चाय ना पिलाए, चाय पानी की सेवा ना करे तो जनता नाराज़ होती है कि पार्षद के घर गए चाय पानी नहीं। तो मानदेय बढ़ाना बड़ा ही ताराचंद जी, आज धरने पे कैसे बैठना पड़ गया आपको भी? सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से सभी हरियाणा की नगर पालिका को सभी को मैं धन्यवाद करता हूं कि सभी ने ये कदम उठाया और ये कदम उठाना भी बहुत ज़रूरी था। कुछ एक हमारी मांगे थी सभी पार्षद, हरियाणा के सभी पार्षदों की, जो भी मांगे लेके हम सीएम साहब से मिले थे और सीएम साहब ने हमारे को ये आश्वासन भी दिया था कि आने वाली 25 तारीख को हम हिसार में सभी हरियाणा के पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सभी इकट्ठे हों और वहाँ पर मैं सभी को ऐसा भरपूर पिटारा खोलूँगा पार्षदों के लिए, ऐसी मतलब आपकी समस्याएं सोल्व करूँगा। इसी को देखते सभी के सभी पार्षद वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो इकट्ठा होने के बाद हमारे को किसी प्रकार की हमारी कोई मांग पूरी की गई तो हमारे को सिर्फ बुलाकर वहाँ पर सभी पार्षदों का, चेयरमैनों का अपमान किया गया। हम तो यही कहेंगे कि सभी का अपमान किया गया बुला के। जिस मुद्दे के लिए हमारे को बुलाया गया था उन मुद्दे को, उन झंडे को तो वहाँ पर उठाया नहीं गया, छेड़ा ही नहीं गया जाने के, और ही बातें छेड़कर और ही बातें कहकर हमारे को बुलाकर वापस भेज दिया गया। जाने के हरियाणा की सभी नगर पालिकाओं के पार्षदों का अपमान किया गया वापस बुलाकर। इस विषय को देखकर, इस हालात को देखकर हरियाणा के सभी पार्षद नाराज हैं और सभी ने ये अपना धरना प्रदर्शन किया है। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम ये धरना हमारा ऐसे सुचारू रूप से चलाते रहेंगे, हमारी मांगों को लेके बैठे रहेंगे।